भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, इसमें है धारा 3 जो आती है अध्याय 2 के अंतर्गत और भाग 2 के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? अध्याय 2, और अध्याय 2 आता है भाग 2 के अंतर्गत। और अध्याय 2 की जो धाराओं की रेंज है धारा 3 से लेकर के धारा 50 तक है। और अध्याय 2 का टाइटल है तथ्यों की सुसंगति। किसकी सुसंगति? तथ्यों की। धारा 3 में है विवादक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा। किसका साक्ष्य दिया जा सकेगा? विवादक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य किसी वाद या कार्रवाई में हर विवादक तथ्य के और ऐसे तथ्यों के जिन्हें तस्मीन पश्चात सुसंगत घोषित किया गया है अस्तित्व या अनअस्तित्व का साक्ष्य दिया जा सकेगा और किन्हीं अन्यों का नहीं। किसमें? किसी वाद या कार्रवाई में हर विवादक तथ्य के ऐसे अन्य तथ्यों के जिन्हें सुसंगत घोषित किया गया है उसके अस्तित्व का और अनअस्तित्व का साक्ष्य दिया जा सकेगा और किन्हीं अन्यों का नहीं दिया जा सकेगा। स्पष्टीकरण है इसमें कि जो धारा है धारा 3 किसी व्यक्ति को ऐसे तथ्य का साक्ष्य देने के लिए योग्य नहीं बनाएगी जिससे सील प्रक्रिया से संबंधित किसी तत्समय प्रवर्तित किसी विधि के किसी उपबंध द्वारा वह साबित करने से निरर्हित कर दिया गया है। दृष्टांत इस धारा का, इसमें 2 दृष्टांत है, क और ख। क में है ख की मृत्यु कारित करने के आशय से उसे लाठी मारकर उसकी हत्या करने के लिए क का विचारण किया जाता है। किसका विचारण किया जाता है? क का विचारण किया जाता है ख की मृत्यु कारित करने पर। तो क के विचारण में निम्नलिखित तथ्य विवाद्य है। तो 3 बातें इसमें बताई गई हैं। क का ख को लाठी से मारना, ख का ऐसी मार द्वारा ख की मृत्यु कारित करना और ख की मृत्यु कारित करने का क का आशय। उदाहरण ख, एक वादकर्ता अपने साथ वह बंधपत्र जिस पर वह निर्भर करता है मामले की पहली सुनवाई पर अपने साथ नहीं लाता और पेश करने के लिए नहीं रखता। यह धारा उसे इस योग्य नहीं बनाती है कि सीपीसी 1908 जो एक्ट नंबर 5 है सीपीसी द्वारा विहित शर्तों के अनुकूल वह उस कार्रवाई के उत्तरवर्ती प्रक्रम में उस बंधपत्र को पेश कर सके या उसकी अंतर्वस्तु को साबित कर सके।